हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया हुआ था केबीएस के इंटरव्यू के रिगार्डिंग, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको कुछ कुछ बताया था, फिर मैंने कुछ कुछ पॉइंट को कलेक्ट किया है। हो सकता है कि कुछ पॉइंट आपका रिपीट हो, तो छोटा भाई समझ करके माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं कुछ कुछ प्लान करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको जो है, अगर आप कहीं कोर्स नहीं लिया है, आपने खुद से प्रिपेयर करें, या आप कोर्स लेने के लिए और कोर्स लेने की ज़रूरत भी नहीं है, ऑलरेडी यूट्यूब पर इतना कंटेंट अवेलेबल है। तो मैं कुछ कुछ ऐसे ही सीरीज ला रहा हूँ ताकि आपको जो है उससे आपको बेनिफिट मिले। तो आप इस वीडियो को जो है शुरू से लेकर क्लास तक देखिएगा, आपको निश्चिंत ही जो है बहुत कुछ सीखने को आपको इस पर मौका मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई देरी किए हुए जो है मैंने कुछ और पॉइंट नोट डाउन किया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कहेंगे, बट ये जनरल सी बातें हैं जो कि आपको ख्याल रखना चाहिए। आपको जो है वो इसमें काफ़ी जो है क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से इस पॉइंट को जो है हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। और कोई पॉइंट रिपीट हुआ हो कि मैंने दोबारा बता दिया हो तो प्लीज़ छोटा भाई समझ करके माफ़ कर दीजिएगा मेरे को, ठीक है। चलिए, वर्क ऑन टीचिंग डेमो। देखिए, आपको टीचिंग डेमो तैयार करना पड़ेगा। ये इंटरव्यू का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपको पीआरटी कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपको पोयम बोला जाएगा, आपको कहानी में बताने के लिए आपको बोला जाएगा। तो ये आपके इंटरव्यू में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आपको जो है इस पर जो है काम करना चाहिए। अगर आप इस पर काम नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो है वो गलत कर रहे हैं। आपको इस पर काम बिल्कुल ही करना चाहिए और सीरियसली वे में आपको काम करना चाहिए, ठीक है। अगर आप कहीं इस चीज़ को नेगलेक्ट कर रहे हैं तो आपको जो है वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही, क्योंकि इंटरव्यू नहीं जाएगा। अगर आपने रिटन में कितना भी अच्छा मार्क्स लाया है तो आपको जो है आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। तो मेन तो मुद्दे की बात यही है कि आप फाइनली सेलेक्ट हो, ये मुद्दे की बात है। ये मुद्दे की बात नहीं है कि आपने रिटन में कितना मार्क्स लाया है। मुद्दे की बात ये है कि आप रिटन इंटरव्यू दोनों को क्रैक करते हुए आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आना चाहिए। और फाइनल मेरिट लिस्ट में तभी आएगा जब आप दोनों जगहों पर बहुत ही अच्छे अपने आप को रिप्रेजेंट करें, ठीक है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप, अगर आप अभी तक आप सोए हुए हैं तो जाग जाइए, क्योंकि हो सकता है कि रिटन में जिनका कम मार्क्स हो वो बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर दे अपने आप को इंटरव्यू में। तो वो आपका अच्छा मार्क्स रहते हुए भी वो आपका जॉब लेके चले जाएंगे। और अगर आप एटीट्यूड में हैं कि मैं तो ऐसे ही बस कर लूँगा, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको जो है वो आपका प्लेस कहीं और ले जाएगा। तो तब एटीट्यूड दिखाइएगा। जब एटीट्यूड ऐसे आदमी को नहीं दिखाना चाहिए, बट थोड़ा सा दिखाइएगा रिश्तेदारों को जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फिलहाल इंटरव्यू को आप अच्छे से चले जाइए। अगर मैं कुछ गलत बोल दिया हूँ तो आप प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। ये मैंने थोड़ा जोश स्टाइल में इसलिए बोला ताकि आप जग जाएं। इंक्रीज योर सब्जेक्ट नॉलेज। देखिए, सब्जेक्ट नॉलेज आपको पता होना चाहिए। अगर आप पीआरटी कैंडिडेट हैं तो हिंदी को कैसे पढ़ाइएगा, मैथ्स में आपका क्या क्या कंटेंट है। मैथ्स में पूछ देंगे कि 1 क्लास में क्या क्या है, तो आपको एक बार चैप्टर से आप गो थ्रू हो जाइएगा कि क्या क्या चैप्टर है, क्या क्या पढ़ाया जाता है, कौन सा टीचिंग स्टाइल है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप अपने आप को जितना वेल प्रिपेयर करके जाइएगा उतना ज़्यादा आपको है जो है इंटरव्यू में बेनिफिट मिलेगा। और जितना ज़्यादा आप खुद को प्रिपेयर करके जाइएगा उतना ज़्यादा आपके सिलेक्शन का चांसेस बनेगा, ठीक है। तो अगर आप टीजीटी पीजीटी कैंडिडेट हैं तो आपको अपने सब्जेक्ट का, जैसे मैथ्स टीजीटी है तो आपको 6 से 10 का बुक का सारा नॉलेज, सारा टॉपिक्स जो है आपके माइंड में होना चाहिए। ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। चैप्टर का नाम भी आपको पता होना चाहिए। कुछ भी आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको वो चीज़ पता होना चाहिए। अगर आपको पता रहेगा और आप क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा तो आप बहुत ही अच्छे से अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करिएगा। और ये चीज़ आपको मतलब होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है, मैंने लिखा है प्रिपेयर योर बुक्स टॉपिक्स। मतलब अपने बुक्स के टॉपिक को प्रिपेयर कर ले। कि जैसे आप टीजीटी मैथ्स के लिए आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। टीजीटी मैथ्स के लिए आपका बिलोंग करते हैं, तो टीजीटी मैथ्स से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 6 to 10th में
कौन कौन सा टॉपिक का मतलब बुक में कौन कौन सा टॉपिक है, क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या टॉपिक का नाम है, वो सब आपके माइंड में होना चाहिए। अगर आप एक बार गो थ्रू हो जाइएगा, ऐसे अगर आप पढ़ाते हैं तो जो है आपको ये सब आपको पता होगा। तो हो सकता है कहीं से भी क्वेश्चन उठा के डाल दे, पूछ दे ये ट्रायंगल, ये चैप्टर है आपका 6 में है, 7th में है कि नहीं, 8 में है कि नहीं, 9th में है कि नहीं, कुछ भी पूछ सकते हैं। और कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी हर एक आदमी सारे क्वेश्चन का जवाब दे देगा, बट अपना ये सब तो जनरल सी क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि क्या 10th क्लास में टीजीटी मैथ्स में मतलब क्लास 10th में आपका ट्रिगोनोमेट्री है। तो अगर आप 9th 10th क्लास के बच्चे को टीच कर रहे होंगे टीजीटी मैथमेटिक्स, देखिए मैं मैथ्स को इसलिए कनेक्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा मैथ्स सब्जेक्ट है और मेरे को पता है कि मैथ में कौन से क्लास में कौन से टॉपिक को डील किया जाता है। मैं और अदर सब्जेक्ट को मतलब नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को अदर सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है। आप इस मेरी कही गई बातों को दूसरे सब्जेक्ट मतलब मैं जो एक्सप्रेस कर रहा हूँ, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, आप अपने सब्जेक्ट से उसको कनेक्ट करिएगा और उसके बाद इस वीडियो को देखने के बाद उसको जो है वो उसको लाने का कोशिश करिएगा। तो मैथ इसलिए मैं बार बार एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि मेरा मैथ सब्जेक्ट है और मैथ को मतलब मेरे को पता है कि कौन चैप्टर क्या है, तो एग्जांपल देने के लिए मैं अपने सब्जेक्ट का यूज़ कर रहा हूँ। तो ट्रिगोनोमेट्री पूछ देंगे क्वेश्चन कि ट्रिगोनोमेट्री कौन से क्लास में पढ़ाया जाता है, तो मेरे को पता है कि क्लास 10th में पढ़ाया जाता है, ठीक है। पूछ देंगे एपी कौन से चैप्टर में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कौन से मतलब क्लास में पढ़ाया जाता है, क्लास 10th में पढ़ाया जाता है। पूछ देंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है कौन से, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल कौन से चैप्टर में है, तो क्लास 9 के चैप्टर में है। तो ये सब मैं इसलिए कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि क्योंकि मेरे को पता है कि कौन सा चैप्टर कौन से क्लास के बुक में है। तो इस टाइप का काउंटर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आप कितने नॉलेज हैं आपका बुक का। अगर आपसे पूछा जाएगा, अगर आपसे इससे आइडेंटिफाई होंगे, आपको पता होगा, तो आप बहुत ही अच्छे से खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है आपका कि नो अबाउट योर बुक लेसन, ठीक है। ये तो मैंने डिफाइन कर दिया, वही आपको जो है वो क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आपका बुक का चैप्टर का नाम है क्या। जैसे कि क्लास 10th में ट्रिगोनोमेट्री है, एपी है, सिमिलर ट्रायंगल्स है, क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स में, फिर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, फिर आपका मेंसुरेशन है, फिर आपका फ्रस्टम ऑफ कोन है, स्टैटिक्स है। तो ये सब मैं क्यों कनेक्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है, मैं घमंड नहीं दिखा रहा हूँ कि मेरे को सब कुछ पता है। मैं अपने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मतलब मेरा एटीट्यूड ये बिहेवियर नहीं है कि मैं ये वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे को दुनिया का सारा नॉलेज पता है। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों को अपने सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट कर सकें और अपने प्रिपरेशन में आप इसको कर सकें, ताकि आप वहाँ पर जो है वो आपका इंटरव्यू अच्छे से अच्छा जाए। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थोड़ा सा आप गो थ्रू हो जाइएगा तो आप आराम से इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए गो थ्रू एनसीईआरटी। देखिए सबसे एविलेंट बुक जो होता है एनसीईआरटी होता है और उसी एनसीईआरटी के बेसिस पर आपका डिफरेंट पब्लिकेशन का बुक आता है। जैसे अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूँ तो आपका मैथमेटिक्स में आर.एस. अग्रवाल होता है, आर.डी. शर्मा होता है, पियर्सन मैथमेटिक्स होता है, डिफरेंट। ये मेरे को पता है, इसलिए मैं बार बार मैथ्स का नाम ले रहा हूँ क्योंकि मेरा मैथ्स सब्जेक्ट है। तो ये सब सारे बुक्स जो है वो एनसीईआरटी के बेसिस पर ही आपको जो है वो बनाया जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी के बेसिस पर ही वो उसके चैप्टर्स जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं। तो आपको जो है वो चीज़ क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये चैप्टर कहाँ पर है। और एक बार आप एनसीईआरटी के बुक्स को गो थ्रू हो जाइएगा। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है कि अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास लैपटॉप है, आपके पास मोबाइल है, तो आप जो है इसका PDF डाउनलोड करके जो है, अगर आपके पास वाईफाई है तो ऑनलाइन ही सारे बुक को आप देख सकते हैं। इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, आप कमेंट कर दीजिएगा या मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख लीजिए। कि आपको पता नहीं है, जनरली आपको पता होगा, बस वही जाना है साइट पर और वहाँ से आपको ऐसे मैंने तरीका आपको बताया है एक वीडियो के माध्यम से। कमेंट आया हुआ था तो मैंने उसका रिप्लाई किया। ऐसा मैं करूँगा, इस वीडियो के नीचे मैं जो है उसका लिंक जो है डाल दूँगा। आप वहाँ से
थोड़ा सा वीडियो है, 2 मिनट का वीडियो है, आप आराम से उसको देख करके समझ लीजिएगा। और आपको आता है तो आप उसको नेगलेक्ट कर दीजिएगा, आप क्यों देखिएगा जब आपको आता ही है तो, ठीक है। तो आपको वो चीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन खासकर टीजीटी और पीजीटी वाले कैंडिडेट से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए। ये हो गया बात आपका, ये हो गया 4। उसके बाद है आपका फॉर टीजीटी एंड पीजीटी डीप नॉलेज फॉर योर सब्जेक्ट। देखिए डीप नॉलेज आपका होना चाहिए। अगर आप टीजीटी और पीजीटी के लिए जा रहे हैं, मैथ्स के लिए जा रहे हैं, टीजीटी मैथ्स पीजीटी मैथ्स के लिए, तो आपको, अगर आप टीजीटी मैथ्स के लिए जा रहे हैं तो आपको 6 से लेकर के 10 तक का बुक का जो है आपको गो थ्रू होना चाहिए कि 6 से लेकर के 10 तक में कौन कौन सा चैप्टर है। यही ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सिमिलर ट्रायंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री, एपी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। उसका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि इससे आपका काउंटर क्वेश्चन, मतलब टीजीटी और पीजीटी वाले में मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं काउंटर क्वेश्चन का, वो आपके डीप सब्जेक्ट नॉलेज से पूछा जाता है। अगर आप इसका बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको जो है काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और आप थोड़ा सा इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल पर काम कर लेते हैं तो आपका मैक्सिमम चीज़ें जो होगा आपका ये आपके सब्जेक्ट मैटर से होगा। तो आपको अच्छे से अपने सब्जेक्ट मैटर को इंटरव्यू के लिए तैयार करके जाना चाहिए। डेफिनेशन, थ्योरम, फार्मूला, बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा मैथ सब्जेक्ट है, तो इस चीज़ को आप समझिएगा कि मैं अपने सब्जेक्ट से अब खुद को कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को बता पाऊँ। तो इस टाइप से आपको गो थ्रू होना चाहिए, खासकर टीजीटी और पीजीटी वाले कैंडिडेट जिनका 11-12 है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर है, वहाँ से आपको डीप नॉलेज पूछा जाएगा। और अगर आप अच्छे से रिप्लाई करते हैं तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। और सब्जेक्ट का डीप नॉलेज खासकर टीजीटी और पीजीटी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये पॉइंट को आप नोट डाउन करिएगा। उसके बाद जो है मैंने लिखा है, फिर मैंने रिपीट किया है, इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। आपको इस पर काम करना होगा। मैंने दोबारा इसलिए इसको इंक्लूड किया है ताकि आप इसको भूलें नहीं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको कैसे खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, खुद को आप कैसे बताते हैं, कैसे आप अपने नॉलेज को डिलीवर करते हैं, ये भी पॉइंट जो है वहाँ पर आपको नोट डाउन करना होगा। आप हकलाते तो नहीं हैं, आपके बोली में कॉन्फिडेंट दिखता है कि नहीं, क्योंकि आपको सब कुछ पता है, आप डिलीवर ही नहीं कर पाइएगा तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए आपको जो है इस पर बहुत ही अच्छे से काम करना चाहिए। और आप जब भी कुछ बोले तो उसमें आपको कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए। अगर आप ये काम करते हैं तो आपको एक मतलब कॉन्फिडेंस लेवल ही चेक किया जाता है। और जब आप कोई भी चीज़ आपसे पूछा जाता है, अगर आप उसको बहुत ही अच्छे से डिलीवर करते हैं तो निश्चिंत ही आपको जो है बहुत ही अच्छा जो है वहाँ पर आपका फीडबैक जाएगा और आपका सिलेक्शन का कारण बनेगा। तो एकदम इसको सीरियसली में आपको थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल पर काम करना है। प्रिपेयर सम चैप्टर हाउ यू टीच। आपसे बोला जाएगा, हो सकता है जैसे कि अगर आप कोई चैप्टर से, सारे चैप्टर से अगर आप गो थ्रू रहिएगा तो आपको कोई भी चीज़ बोला जाएगा तो आप उसको डिलीवर कर दीजिएगा आराम से। बट आपको कोई अचानक से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप इस चैप्टर को, कोई चैप्टर पढ़ा के बताइए, तो आपको कुछ चैप्टर को ऐसे मतलब 5 से 10 मिनट में, 5 मिनट में ही आपको उसको ऐसे बताना है, ऐसे डिलीवर करना है ताकि जो है उनको लग जाए कि आप जो है उस चैप्टर को कैसे मतलब डील करिएगा, कैसे डिलीवर करिएगा। क्योंकि देखिए सबको आता, सबको ही है, हमको भी बहुत कुछ आता है, आपको भी बहुत कुछ आता है। बट मान लीजिए आप किसी को पढ़ा रहे हैं, एक समझाने का तरीका भी होता है, चीज़ों को डिलीवर करने का भी एक तरीका होता है। आप किसी चीज़ को एक सिंपल वे में अगर आप किसी को डिलीवर कर दीजिएगा तो आपको जो है वो क्या होगा, आपको मतलब किसी चीज़ को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। और कोई जो है अच्छे से उस चीज़ को डिलीवर नहीं करेगा तो स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा। तो ये भी टीचिंग का एक बहुत ही अच्छा वे होता है कि आप किसी चीज़ों को कितने अच्छे से डिलीवर करते हैं। तो इस पर भी आपको जो है काम करना चाहिए कि कैसे आप टीचिंग डेमो, कैसे आप उस चीज़ को डिलीवर करिएगा स्टूडेंट के सामने ताकि ईजिली वे में स्टूडेंट को समझ में आ जाए। तो इस पर भी आपको जो है काम करना चाहिए, काम करना ही चाहिए। ये भी आपका एक इंटरव्यू में बहुत बड़ा प्ले रोल करेगा। प्लानिंग फॉर एवरीथिंग। आपको अभी से ही, अगर आप वेल श्योर हैं, आपके मार्क्स अच्छे बन रहे हैं, अगर आप कन्फ्यूज़न में हैं, जो भी है, तो आपको सब चीज़ का प्लान कर लेना चाहिए। आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट, पिछले भी वीडियो में मैंने मेंशन किया था, तो मैंने बार बार इसको रिपीट किया, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। कोई बोलता है कि मेरा ये सर्टिफिकेट है कि नहीं, मेरा वो सर्टिफिकेट है कि नहीं, तो आपको देखिए फ्रेंड्स, सर्टिफिकेट को आपको अरेंज करना होगा।
अगर कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो हो सकता है कि अगर आप उसको टेंशन लेकर के जाएं तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं अगर आपका टेंशन रहेगा तो आपका इंटरव्यू जो है आपका क्या हो सकता है, ख़राब जा सकता है। इसलिए अभी भी आपके पास टाइम है, अभी रिजल्ट आपका अनाउंस नहीं हुआ है, खासकर टीचिंग वाले पोस्ट का। तो अगर आपका कोई सर्टिफिकेट नहीं निकला है तो आप अभी अप्लाई कर दीजिएगा, तो 5 से 10 दिन में आपका जो है वो आपका सर्टिफिकेट आपका निकल जाएगा और आपका सारा कुछ हो जाएगा। फिर आपको कहाँ स्टे करना है, क्या करना है, आपका ड्रेस, आपका शूज़, आपका फॉर्मल ड्रेस, सब कुछ जो है आपका प्लान होना चाहिए, ताकि जैसे ही आपका रिज़ल्ट आए तो आप ज़्यादा परेशान ना हो। अगर आप कुछ कुछ प्लानिंग करके रखिएगा तो आपको जो है आपको माइंड को रिलैक्स करेगा और ज़्यादा आप परेशान नहीं होइएगा। तो आपको जो है हर एक चीज़ का जो है बहुत ही अच्छे से प्लान कर लेना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं बट बहुत बड़ी बातें हैं, सारी चीज़ों का प्लान करके रखिएगा, आपको जो है आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। आप जब इंटरव्यू को देने जाइएगा तो आप जो है वो बहुत ही अच्छे से वहाँ पर करके जाइएगा। और अगर आपका कोई चीज़ नहीं है, कोई सर्टिफिकेट, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा ये है तो ये नहीं है, ये है, तो उसका एक ही समाधान है कि आप अपने सारे सर्टिफिकेट को, अभी भी आपके पास टाइम है, अपने सारे सर्टिफिकेट को कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि वो नहीं सुनेंगे। आपको बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो सर्टिफिकेट में छटेंगे, बहुत सारे कैंडिडेट जो है सीटेट क्वालिफाई नहीं होंगे, उनके सर्टिफिकेट में कुछ टेक्निकल इशू होगा, वहाँ छटेंगे, ठीक है। तो इसमें भी बहुत मतलब उनको छाटना है ना। ऑलरेडी मान के चलिए पीआरटी पर कैंडिडेट पर मान लीजिए वो 20,000 प्लस कैंडिडेट को बुलाते हैं, तो उनको तो 6,000 पोस्ट को ही लेना है ना। तो कुछ इंटरव्यू में छटेंगे, कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में छटेंगे, कुछ मार्कशीट में छटेंगे, कुछ सर्टिफिकेट में छटेंगे। तो उनके पास तरीका होना चाहिए। तो अगर आपका सारा सर्टिफिकेट सही, जिनका टेक्निकल सर्टिफिकेट में जिनका टेक्निकल प्रॉब्लम है वो तो लेके जाएंगे तो केबीएस वाले उसको छाट ही देंगे। बट अगर आपका सर्टिफिकेट सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ जो है वो मतलब आपका है आपके पास, तो आपको सब कुछ रेडी करके रख लेना चाहिए, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये हो गई बात। उसके बाद प्लान फॉर ऑफलाइन इंटरव्यू। एक मैं आपको एडवाइस दूंगा, ठीक है, ये बहुत ही एडवाइस है कि अगर आपके आजू बाजू में कोई आपका ऑफलाइन सेंटर है, 1-2 बार अगर आप प्लान कर लीजिएगा ऑफलाइन इंटरव्यू का कि कैसे वहाँ पर इंटरव्यू होगा, तो कुछ ऑफलाइन सेंटर अवेलेबल हैं जो कि थोड़ा कम ही पैसा लेते हैं, 1,500 समथिंग, ठीक है। तो उनसे एक बार जाइए, वहाँ पर थोड़ा बात कीजिए और बात करके बोलिए कि सर ऐसा ऐसा बात है कि आप 2-3 मॉक इंटरव्यू मेरे लिए प्लान कर सकते हैं। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि आप अगर कभी भी इंटरव्यू नहीं दिए हैं तो एक बार आप ऑफलाइन इंटरव्यू किसी इंस्टीट्यूट में किसी के सामने अगर दे लीजिएगा, या फ्रेंड लोग के साथ प्लान कर लीजिए, लेकिन थोड़ा सा सीरियस मोड में रहेगा ना फ्रेंड्स, तो वो आपको थोड़ा ज़्यादा काम करेगा। तो 500-1,000 रुपया अगर आपका थोड़ा खर्च भी हो तो थोड़ा सा पैसा का अरेंज कर लीजिए। स्टूडेंट लाइफ में वैसे ही आपका मनी प्रॉब्लम होता है, बट इंटरव्यू का बात है, एक बार सिलेक्शन हो जाएगा तो आप जिससे भी पैसा लीजिएगा आप उसका सारा पैसा रिटर्न कर दीजिएगा। तो ज़्यादा नहीं, मतलब 10,000-15,000 नहीं, अगर आपका 1,000-1,500 में कुछ आपका आजू बाजू में अवेलेबल है, मेरे भी बगल में है, तो मैं भी थोड़ा सा वेल सिक्योर नहीं हो पा रहा हूँ कि मेरा नाम आएगा कि नहीं, बट मैं माइंड में रखा हूँ, मैं भी जो है इस पर काम करूँगा। इस पर आप वहाँ पर प्लान कर सकते हैं 2-3 मॉक इंटरव्यू, एक मतलब हर एक चीज़ों से अगर आप फेवरेबल हो जाइएगा तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। या फिर अगर आपका ये आजकल स्कूल में भी अगर कुछ आप इंटरव्यू देखते हैं और वो स्कूल अगर आपके लोकेशन में है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर और वहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है, जैसे कि वहाँ पर रिटन टेस्ट होता है और आपका रिटन टेस्ट क्वालिफाई होने के बाद, जैसे कि मैं भी बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल में इंटरव्यू में अपीयर किया हुआ हूँ, तो कैसे होता है तो थोड़ा सा पता चलता है, थोड़ा सा मतलब ये लगता है कि हाँ हो जाएगा। तो इस टाइप का अगर अभी कुछ आपको देखने को मिलता है तो आपको ऐसे इंटरव्यू में थोड़ा अटेंड करना चाहिए। इसमें आपको एक क्या हो जाएगा, आपका रियल प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको जो है आपके केबीएस इंटरव्यू के लिए हेल्प करेगा। देखिए आपको ढूंढना है चीज़ें कहाँ से आपको मिल सकता है, क्या डिलीवर हो सकता है। तो आजू बाजू में अगर आपका कोई अभी प्राइवेट स्कूल का इंटरव्यू हो रहा है तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, जिससे कि आपका ज़्यादा टाइम का आपको बिल्कुल ख्याल रखना है फ्रेंड्स। आजू बाजू में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर अवेलेबल हो तो आप वहाँ जाए और 2-3 घंटा में आपका इंटरव्यू अटेंड हो जाए, मतलब वहाँ पर कुछ आपने रिटन टेस्ट क्वालिफाई किया, तो ऐसे जगह पर आपको 1-2 बार जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा दूर अवेलेबल है तो वहाँ पर आप बिल्कुल ना जाएँ, आप जो है घर पर ही तैयारी करें, क्योंकि आप ट्रैवलिंग में जाइएगा 1 दिन 2 दिन तो आपका वो
ऑलरेडी आप टायर्ड फील करिएगा और आपका टाइम का वेस्टेज होगा, तो मैं ऐसा सलाह नहीं दूंगा। बट आजू बाजू में कोई चीज़ अवेलेबल है तो आपको निश्चिंत जो है इस पर थोड़ा सा काम करना चाहिए। आपको जो है एक बार इस पर ट्रायल कर लीजिएगा तो आपको जो है काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें थी। ऐसे ही मैं कुछ ना कुछ जो भी मैं सीखूँगा आपको बताऊँगा, और ऐसे ही छोटा छोटा वीडियो ला करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मैं बहुत बड़ा मतलब तोप नहीं हूँ, बस इधर उधर से ही कुछ ना कुछ मैं सीखता हूँ। तो सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ जहाँ मेरी वीडियो जिसके पास पहुँच रही है और वो नीडी है, और जो मतलब कि इंस्टीट्यूट को जो ऑफलाइन फीस एफर्ट नहीं कर सकता, तो उसको भी कुछ कुछ जो है सीखने का मौका मिले। क्योंकि अभी तो यूट्यूब का ज़माना है, हर एक के पास अपना चीज़ों को पहुंचाने का बहुत ही सरल माध्यम है, और आजकल हर के पास नेट कनेक्शन होता है, मल्टीमीडिया सेट होता है। तो ये सब वीडियो अगर हेल्पफुल वीडियो उसके तक पहुंचता है तो उसको काफ़ी जो है हेल्प करेगा। ठीक है, ऐसे ही मैं कुछ कुछ पॉइंट हमेशा लाऊंगा और आपको जो है गाइड करने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आई होप कि आपको जो भी चीज़ मैंने बताया होगा आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मोटिवेशन के लिए। क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग देखते हैं और वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो को अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल सके। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। हर एक दिन मैं कुछ ना कुछ अपडेट शेयर करता रहता हूँ, ताकि आपको जो है आपको भी स्टे अपडेटेड रहे। जो भी चीज़ें अभी चल रही है, कभी रिजल्ट आ गया, कभी एडमिट कार्ड इशू हो गया, तो उससे आप स्टे अपडेटेड रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।